अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड जस्ट नॉलेज। दोस्तों, अगर आप अर्तगल गाजी ड्रामा सीरियल में देखते हैं तो इसके सीज़न 2 में नोयान की एंट्री होती है और आखिर सीज़न 2 के एंड में नोयान अर्तगल की तलवार से शिकार हो जाता है और शदीद ज़ख्मी होता है। लेकिन अर्तगल और इसके साथी इसको मरा हुआ समझकर वहाँ से जल्दबाजी में अपने ज़ख्मी भाई सारिम को लेकर कबीले चले जाते हैं और फिर नोयान सीज़न 4 में फिर नमदार होता है और अर्तगल से लड़ाई जारी रखता है। और सीज़न 4 के एंड तक नोयान की मौत को कहीं भी नहीं दिखाया गया, बस यही कहते हैं कि नोयान मर गया है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिजू नोयान कौन था, इसकी मौत कब और कैसे हुई और ड्रामे में इसकी मौत को क्यों नहीं दिखाया गया। मज़ीद जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। दोस्तों, नोयान दरअसल चंगेज़ खान के तैयार करदा मंगोल फ़ौज में एक ओहदे का नाम था और बिजू नोयान चंगेज़ खान का करीबी मशहूर मंगोल कमांडर था। नोयान का ताल्लुक़ मंगोलों के बादशाह कबीले से था और वह मशहूर मंगोल जंगजू जेजेकार का रिश्तेदार था। और बिजू नोयान को मंगोल फ़ौज में शमूलियत इसके वालिद से विरासत में मिली थी, जो मंगन कमांडर थे। बिजू नोयान को चंगेज़ खान के बेटे उक्ताई खान ने 1223 को फ़ारस, जो अब मौजूदा ईरान है, जार्जिया और अनातोलिया के इलाके फतह करने के लिए वहाँ एक चोरमगन नामी कमांडर की जगह नए कमांडर तैनात किया। नोयान इंतहाई जालिम और सफाक होने के साथ साथ बहुत ताकतवर मंगोल जंगजू था। नोयान ने उर्ज़म शहर का मुहासरा करके 1247 में सल्जूक सल्तनत के ख़िलाफ़ मशहूर ज़मानत जंग लड़ी, जिसे तारीख़ आज भी द बैटल ऑफ कॉस डेक के नाम से जानती है। इस जंग में नोयान के सिपाहियों की तादाद सल्जूक सिपाहियों की निस्बत बहुत कम थी और सल्जूक फ़ौज को दीगर जंगजू दस्तों की मदद हासिल थी। फिर भी नोयान ने ये जंग ना सिर्फ जीती बल्कि सल्जूक सल्तनत की धज्जियाँ बिखेर कर रख दी। इस तरह सल्तनत रूम मंगोलों की मोहतात आ गई। 1446 में नोयान ने शाम पर भी हमला किया और अब्बासी सल्तनत पर भी इराक़ ने कई हमले किए, मगर अब्बासियों के ख़िलाफ़ नोयान को कोई ख़ास कामयाबी हासिल ना हो सकी। नोयान ने शाम, मिस्र, फ़ारस, अनातोलिया और उर्ज़म में बेशुमार इंसानों के खून बहाए। नोयान इंतहाई सफ़ाक और शरपसंद तबीयत का मालिक था और वह चाहता था कि हमेशा कत्ल और गारत जारी रहे। और वह हमेशा कहा करता था कि अमल सिर्फ बुज़दिलों के लिए होता है। उक्ताई खान अर्तगल की बहादुरी और जाँबाजी से खूब वाकिफ़ था और वह चाहता था कि अर्तगल इसकी बेत करे और इसके लिए काम करे। इसीलिए इसने नोयान को अर्तगल को अपने मोहताज बनाने के लिए कई कबीले भेजा। दोस्तों, अगर आपने ड्रामा अर्तगल गाजी का सीज़न 2 देखा है तो आपको इसकी आगे वाली स्टोरी का ज़रूर इल्म होगा कि नोयान क्या क्या करता है। फिर भी हम आपको याद दिलाने के लिए ख़ास पॉइंट दिखाते हैं और आखिर में इसका अंजाम कैसा हुआ वो भी जानते हैं। दोस्तों, नोयान का जुल्म काई कबीले पर यूँ शुरू होता है कि नोयान अर्तगल को तुंगुत और साथ एक बड़े मंगोल दस्ती के ज़रिए अर्तगल को पकड़वा लेता है। तुंगुत अर्तगल पर जुल्म व तशद्दुद करते हुए नोयान के पास ले जाता है। नोयान अर्तगल के सामने मुसलमानों को ज़िंदा जला देता है और फिर अर्तगल को अपनी किसी मखसूस जगह पर ले जाता है, जहाँ पर वो अर्तगल को उक्ताई खान की बेत करने का कहता है और मोहतात रहकर काम करने का कहता है। लेकिन अर्तगल इसकी बातें नहीं मानता। इसके बाद नोयान अर्तगल पर जुल्म व सितम करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो अर्तगल के हाथों में एक कील भी ठोक देता है। काफ़ी जुल्म व सितम सहने के बाद अर्तगल किसी न किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद नोयान वापस जब अपनी मखसूस जगह पर आता है तो तुंगुत इसे बताता है कि अर्तगल भाग गया है। तो फिर यह गुस्से में आग बबूला होता है। फिर ये दुर्गा कबीले से सुलजान खातून को अगवा करवा लेता है और इसके बदले कंदूदगू से मोहर मांगता है। जब कंदूदगू मोहर ले आता है तो यह मोहर लेकर कंदूदगू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये अपनी जाल में फंस जाता है और कंदूदगू इसे गिरफ्तार करके कबीले ले जाता है और वहाँ पिंजरे में बंद कर देता है। अगले दिन इसका सबके सामने सर कलम करने के लिए लाया जाता है, लेकिन जैसे ही कंदूदगू अपनी तलवार उठाता है उधर से सुल्जूक रियासत का मीर सादितीन कोपिक नमदार हो जाता है और वो नोयान को मौत से बचा लेता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। वो नोयान को अपने मेहमान खाने में ले जाता है और इसके साथ दोस्ताना गुफ्तगू करता है और फिर ये दोनों मिलकर दूदर्क और काई कबीले को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। फिर आखिरकार जब नोयान को मीर सादितीन की चालें समझ में आ जाती हैं तो फिर मीर सादितीन कोपिक नोयान के साथ नई चाल चलता है और वह नोयान के करीबी साथी तंगोल से मिला होता है और वह तुंगुत को खुफिया तौर पर कहता है कि तुम नोयान को ख़त्म कर दो, इसके बाद मैं तुम्हें नोयान की जगह कमांडर बना दूंगा, बदले में तुम मेरी सुल्तान बनने में मदद करोगे। चुनांचे नोयान जब अपने ठिकाने पर पहुंचता है तो तुंगुत इस पर हमला कर देता है और इसी वक्त नोयान का साथी बाजू अपने साथ सिपाही लेकर वहां टपक पड़ता है। इस तरह मंगोल आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान नोयान वहां से भाग जाता है।
दूसरी तरफ अर्तगल का बड़ा भाई सारिम और दिली तमीर नोयान को मारने के लिए घात लगाए बैठे होते हैं, लेकिन नोयान उनसे भी बचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस दौरान तुंगुत इनके हाथों में आ जाता है और इसके साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान दिली तमीर शहीद हो जाता है और तुंगुत सारिम के हाथों मारा जाता है और यहाँ पर तुंगुत का खात्मा हो जाता है। और इसके बाद नोयान वापस उक्ताई खान के पास जाता है और इससे एक और मंगोल दस्ता लेकर फिर आ जाता है और फिर से मीर सादुद्दीन कोपिक से गठ जोड़ लेता है। सादुद्दीन कोपिक नोयान को कहता है कि हलीमा सुल्तान का भाई शहीर और अर्तगल का छोटा भाई दुंदार पहाड़ों से वापस आ रहे हैं, इनको पकड़ लो और दुंदार को मेरे हवाले कर देना ताकि मैं काई कबीले का एतमाद हासिल कर सकूं। चुनांचा ऐसा ही होता है। नोयान इनको अपनी गिरफ्त में लेने में कामयाब हो जाता है और दुंदार को सादुद्दीन की तरफ भिजवा देता है। इसके बाद सादुद्दीन सारिम को बोला कर दुंदार को इसके हवाले कर देता है और एतमाद हासिल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अर्तगल इसकी चाल को समझ जाता है। दूसरी तरफ सादुद्दीन कोपिक नोयान को कहता है कि वह शहजादा शहीर को रियासत से बगावत करने पर आमादा करे और इससे एक ख़त लिखवाए कि वो सुल्तान बनना चाहता है और इस मकसद के लिए वो सुल्तान अलाउद्दीन से लड़ेगा और इससे बगावत करेगा। नोयान ऐसा ही करता है। वो शहीर से ख़त लिखवा लेता है। शहीर यह सब मजबूरी में करता है ताकि वो अपनी और दुंदार की जान बचा सके। लेकिन दूसरी तरफ अर्तगल का सिपाही तुर्गुत जो कि नोयान की मखसूस जगह पर पहुंच जाता है और वो उस्मान को इस जगह का अर्तगल को बताने के लिए भेज देता है और इसके बाद मंगोल तुर्गुत को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इसे गिरफ्तार कर लेते हैं। तुर्गुत को जब नोयान के पास लाया जाता है तो वो इसे मारने वाला होता है, लेकिन शहीर इसे रोक लेता है और कहता है कि मैं सुल्तान बनने के बाद तुर्गुत को अपना सिपाही बनाऊंगा। इस तरह नोयान को इसकी बात माननी पड़ती है और वह इसे मारने के बजाय बांध देता है और आखिर शहीर तुर्गुत को वहाँ से भागने में मदद करता है और दूसरी तरफ इसने जो ख़त लिखा होता है इसमें खुफिया लिख लेता है कि मैंने बगावत नहीं की। इस तरह अर्तगल को पता चलता है और दूसरी तरफ उस्मान इसको नोयान का ठिकाना बताता है और अर्तगल और उसके साथी वहाँ से शहीर को बचा लेते हैं। इस दौरान बादशाह डोल बजा बजा कर सर खपाता रहता है और इसकी मौत तुर्गुत के कुल्हाड़े से हो जाती है। और दूसरी तरफ तैमूर का करीबी साथी जो सादुद्दीन से मिला होता है, सादुद्दीन कोपिक इसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम तैमूर की बीवी गोगची को किसी तरह कबीले से बाहर निकालो ताकि नोयान इसकी को गिरफ्तार कर सके। चुनांचा वो ऐसा ही करता है और वो किसी बहाने उसे कबीले से बाहर तक ले आने में कामयाब हो जाता है। यहाँ नोयान घात लगाए बैठा होता है। इस तरह नोयान इसको भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जब तैमूर को इसके बारे में पता चलता है तो वह गोगची को छोड़वाने के लिए नोयान को ढूंढना शुरू कर देता है। आखिर वो नोयान तक पहुंच जाता है, लेकिन नोयान तैमूर के सामने गोगची का गला काट देता है और तैमूर का भी खून बहा देता है। और जब अर्तगल को इस बात का पता चलता है तो वो अपने साथियों को कहता है कि किसी तरह गद्दार को हाथ को पकड़ कर ले आए, जिसकी वजह से गोगची और तैमूर की ज़िंदगी चली जाती है। अर्तगल के साथी इस गद्दार को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और इसको अर्तगल के पास गार में ले आते हैं। यहाँ अर्तगल इससे नोयान का पता पूछता है। पहले तो इसका मुंह बंद ही रहता है, लेकिन कुछ मार खाने के बाद सब कुछ बता देता है। इस तरह अर्तगल नोयान के ठिकाने पर पहुँचने में कामयाब हो जाता है, जहाँ नोयान अपने साथी बाजू की लाश को जलाने में मसरूफ़ होता है। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है और नोयान के तमाम साथी मारे जाते हैं और नोयान को अर्तगल गिरफ्तार कर देता है। दूसरी तरफ सादुद्दीन नई चाल चलता है और सारिम को कहता है कि वो हलीमा सुल्तान के भाई शहजादे शहीर को मार दे, क्योंकि इसने रियासत के साथ बगावत की है। और सारिम इस बात पर रजामंद हो जाता है और कहता है कि मैं हर हाल में अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँगा। इस तरह वो अपने साथ चंद सिपाहियों को लेकर अर्तगल के ठिकाने पर पहुंच जाता है, जहां अर्तगल मौजूद नहीं होता और वो अर्तगल के साथी सिपाहियों को कहता है कि शहीर को मेरे हवाले कर दें, लेकिन वो इनकार कर देते हैं और इस तरह इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान नोयान के करीब एक चाकू गिरता है, जिसके ज़रिए वो दोनों रस्सियाँ काटने में कामयाब हो जाते हैं और आज़ाद हो जाते हैं। इसी दौरान अर्तगल भी वहाँ पहुँच जाता है और वो सारिम को शहीर को मारने से रोकता है और इसी दौरान नोयान मौके का फ़ायदा उठाते हुए अर्तगल पर हमला करता है, लेकिन अर्तगल इसे अपनी तलवार का मज़ा चुकाता है, जिससे नोयान शदीद ज़ख्मी हो जाता है और अर्तगल और इसके साथी समझते हैं कि नोयान मर गया है और जल्दी से अपने ज़ख्मी भाई सारिम को लेकर वापस कबीले चले जाते हैं। और इसके बाद नोयान सीज़न 4 में दोबारा नमूदार होता है और इस दफ़ा इसके साथ इसकी बहन भी होती है। जब अर्तगल और इसके साथियों को नोयान के बारे में पता चलता है तो वह बहुत हैरान होते हैं। दूसरी तरफ नोयान अर्तगल से बदला लेने के लिए बेचैन होता है और अपनी बहन के साथ नई मनसूबाबंदी करता है और अपनी बहन को जासूसी के लिए बतौर ताजर अर्तगल के बाज़ार भेज देता है और वो काई कबीले तक रसाई भी हासिल कर लेती है
और दूसरी तरफ नोयान अर्तुगरुल और इसके साथियों पर कई बार हमले करने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। आखिरकार सुल्तान रियासुद्दीन अर्तुगरुल को बतौर एलची नोयान के साथ इक्ताई खान के पास भेजता है। रास्ते में इन पर कई हमले भी होते हैं, हालांकि नोयान की जान भी अर्तुगरुल बचाता है। आखिर अर्तुगरुल और नोयान उक्ताई खान तक पहुंच जाते हैं। उक्ताई खान इसको अपने मोहताज बनाना चाहता है लेकिन ऐसा नहीं होता। उसी रात उक्ताई खान की मौत हो जाती है और अर्तुगरुल नोयान के चुंगल से बच निकलता है। फिर नोयान बिभरे हुए कुत्ते की तरह पागल होता है और अपनी बहन को यह ख़त भेजता है कि वो काई कबीले को तबाह व बर्बाद कर दे। लेकिन अर्तुगरुल को इसकी बहन के बारे में पता चल जाता है और वह इनको इन्हीं की जाल में फंसा देते हैं। और जब इस तरह नोयान की बहन और इसके साथियों का खात्मा हो जाता है और जब नोयान को इसकी बहन की मौत का इल्म होता है तो वह काफ़ी अफसरदा होता है। दोस्तों, ड्रामे में तो नोयान की मौत को कहीं नहीं दिखाया गया, लेकिन तारीख़ के मुताबिक आखिरकार नोयान की मौत अर्तुगरुल के हाथों नहीं होती, बल्कि हलाकू खान ने नोयान को एक काम सौंपा हुआ था कि मंगोल सल्तनत को रूस की तरफ वसअत दी जाए। लेकिन नोयान मंगोल फ़ौज को वसअत देने में नाकाम रहा और इसकी नाकामी की वजह से हलाकू खान ने इसको कत्ल कर दिया और बाद में चोरमगन के बेटे को नोयान की जगह कमांडर मुकर्रर कर दिया गया। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलूंगी आपसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।